नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग मौलिक अधिकार पर चर्चा करेंगे और इस वीडियो में हम लोग पहले ये देखेंगे कि मौलिक अधिकार होता क्या है, इस पे चर्चा करेंगे। फिर इसे हम एक-एक वीडियो में छोटा-छोटा वीडियो में आप सबको एक-एक अधिकारों पर जो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में केवल हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि मौलिक अधिकार होता क्या है और इसे व्यक्ति को या नागरिक को आवश्यकता क्यों है? आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, यानी कि आज हम इस वीडियो में मौलिक अधिकार के बेसिक चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार। पहले हम ये जान लेते हैं कि ये मौलिक अधिकार होते क्या हैं? यानी कि ये जो अधिकार हैं, ये अधिकार होते क्या हैं? हम ये जान लेते हैं। तो अधिकार जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास है। अधिकार जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करता है। अधिकार क्या करता है दोस्तों? व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करता है। अब ये जो जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास है दोस्तों, ये तीन तरह से होता है। जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास है वह तीन तरह से होता है। वो एक होता है आपका भौतिक, प्लस नैतिक और प्लस अत्याधुनिक। ये तीन प्रकार के दोस्तों विकास होते हैं। ये जो आपके भौतिक विकास होता है, ये इसको हम वाह्य विकास कह सकते हैं। और ये जो अत्याधुनिक और नैतिक विकास होता है, ये जो आध्यात्मिक और नैतिक विकास होता है, इसे हम आंतरिक विकास कहते हैं। इसे हम आंतरिक विकास कहते हैं। तो ये दोस्तों जो है विकास, जो अधिकार है, वो अधिकार क्या होता है? व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास। अधिकार जो है अधिकार के अंतर्गत व्यक्ति जो है वो अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। और ये जो विकास होता है वो तीन तरह से होता है। ये विकास जो होता है वो तीन तरह से होता है। एक भौतिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है और आध्यात्मिक विकास होता है। भौतिक विकास में व्यक्ति जो है वो अपने बाह्य विकास करता है और नैतिक और आध्यात्मिक विकास में व्यक्ति आंतरिक विकास करता है। तो जो अधिकार को हमने देखना, अधिकार क्या होता है? व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास। और विकास तीन तरह से व्यक्ति करता है, भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक। जिसमें जो भौतिक होता है वह बाह्य विकास होता है और नैतिक और आध्यात्मिक जो विकास होता है वह आंतरिक विकास होता है। तो दोस्तों जैसे जो भारतीय संविधान, जो संविधान बनाया जाता है, जैसे जो संविधान बनाया जाता है, संविधान हो गया और सरकार हो गई और न्यायालय, इन तीनों चीज़ों का जो निर्माण किया जाता है, तीन चीज़ों का जो निर्माण किया जाता है, तीन संस्थाओं का जो निर्माण किया जाता है, इन तीनों को बनाने का मुख्य उद्देश्य ही होता है मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। इनका मुख्य उद्देश्य ही होता है कि ये जो संविधान, सरकार और न्यायालय, तीनों का गठन जो किया जाता है, तीनों को जो बनाया जाता है, इन तीनों का मुख्य कार्य ही होता है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा किया जाए। इसलिए इन तीनों का निर्माण किया जाता है। और जैसे कि इन जो है लोकतंत्र में, आप जानते हैं कि लोकतंत्र में जो अंतिम शक्ति है, लोकतंत्र की जो अंतिम शक्ति है, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जो है वह जनता में निहित है। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता में निहित है और जनता के कुछ अधिकार होते हैं। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता में निहित है और जनता क्या है, कुछ अधिकार होते हैं। अब जो अधिकार, इन्हीं अधिकारों की
रक्षा के लिए, इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए जनता क्या करती है? सरकार बनाती है। इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए जनता क्या करती है? सरकार बनाती है। तो लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता के पास होती है और जनता के अपने कुछ अधिकार होते हैं और इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए यानी सुरक्षा या संरक्षण के लिए जनता क्या करती है? सरकार बनाती है और सरकार का यही दायित्व होता है कि वह जनता के अधिकारों की रक्षा करे। सरकार जो है वह इन्हीं अधिकारों की रक्षा करे। राज्य या सरकार लोगों पर अत्याचार ना करे, इसलिए संविधान में मौलिक अधिकारों को लिखा जाता है। मौलिक अधिकार जो हैं संविधान में किस लिए लिखा जाता है? तो जो राज्य या सरकार जो हैं, राज्य या जो सरकार है वो जनता पर अत्याचार ना करे, इसलिए इन्हें संविधान में लिखा जाता है। इसलिए इन्हें संविधान में लिखा जाता है। तो हमने देखा कि जो संविधान का निर्माण किया जाता है, वो जो संविधान और सरकार न्यायालय इन तीनों का जो निर्माण किया जाता है वह इन मौलिक अधिकारों को सुरक्षा के लिए यानी रक्षा के लिए इनका निर्माण किया जाता है और जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की अंतिम सत्ता जो है वो जनता में निहित होती है और जनता के अपने कुछ अधिकार होते हैं। क्योंकि अधिकार आवश्यक है। अधिकार क्यों आवश्यक है? हमने पहले ही बता दिया था कि अधिकार जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास में सहयोग होते हैं। इसलिए अपने इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए जनता जो है वह सरकार को चुनती है यानी कि सरकार को बनाती है। और इन्हीं इन्हीं की रक्षा के लिए क्या होता है कि इन्हीं की रक्षा के लिए क्या होता है कि इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए इन्हें संविधान में लिख दिया जाता है। इन्हें संविधान में लिख दिया जाता है, इसलिए इन्हें संविधान में लिखा जाता है। और अगर हम इसके बाद अब बात करें तो जो हुँ। ये जो आपके मौलिक अधिकार हैं, ये राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकार हैं। मौलिक अधिकार जो होते हैं, ये राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकार हैं। मौलिक अधिकार राज्य के लिए नकारात्मक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार राज्य के लिए नकारात्मक अधिकार हैं और इसके अभाव में व्यक्ति अपना आंतरिक वह यहाँ वाय होगा, आंतरिक वह वाय विकास नहीं कर सकता है। क्योंकि हमने पहले ही बताया जो अधिकार होते हैं उससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है और अगर जब मौलिक अधिकार ही नहीं रहेगा, जब व्यक्ति के पास कोई अपना अधिकार ही नहीं रहेगा, तो वो अपना बाह्य व आंतरिक विकास कैसे करेगा? इसलिए मौलिक अधिकार जो अति आवश्यक होता है। तो हमने इसमें देखा कि जो मौलिक अधिकार हैं वो राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकार हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा दोस्तों कि जो अधिकार होते हैं, अधिकार होते हैं वो राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकार होते हैं और ये जो अधिकार हैं ये राज्य के लिए जो है ये नकारात्मक अधिकार होते हैं। क्योंकि ये राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकार होते हैं। राज्य जो है वह व्यक्ति के अधिकारों को छीन तो सकती नहीं है, इसलिए ये राज्य के लिए नकारात्मक अधिकार होते हैं और इसके अभाव में अगर ये अधिकार नहीं रहेगा तो व्यक्ति अपने आंतरिक व बाह्य विकास नहीं कर सकता है। दोस्तों इंग्लैंड में अगर हम इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड में अलिखित संविधान होने के कारण ऐसे मौलिक अधिकार नहीं हैं। इंग्लैंड में भारत और अमेरिका में जिस तरह से मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है, इंग्लैंड में अलिखित संविधान होने के कारण वैसे अधिकार नहीं हैं। क्योंकि यहाँ अलिखित संविधान है और इंग्लैंड में वहाँ के जो राजा ने इंग्लैंड के जो राजा थे समय समय पर अपने नागरिकों को कुछ लिखित अधिकार प्रदान किए जिसे अधिकार कहा गया, जिसे नागरिक अधिकार के जो इंग्लैंड के राजा थे उन्होंने समय समय पर अपने नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किया गया जिसे नागरिक अधिकार कहा गया। और अगर हम बात करें सन 1215 में सन 1200 सन 1215 में अगर सन 1215 में दोस्तों क्या हुआ कि इंग्लैंड के जो सम्राट थे सन 1215 में इंग्लैंड के जो सम्राट थे इन्होंने क्या किया,
इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? जॉन द्वितीय। जॉन द्वितीय ने अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए। जॉन द्वितीय अपने नागरिकों को कुछ लिखित अधिकार दिए, प्रदान किए, जिसे इंग्लैंड में क्या कह दिया गया? मैग्ना कार्टा। इन अधिकारों को इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा कह दिया गया। फिर 1689 में कुछ और अधिकार प्रदान किए गए। 1689 में कुछ और अधिकार प्रदान किए गए। 1689 में कुछ और अधिकार प्रदान किए गए, जिसे इस अधिकार को क्या कह दिया गया? बिल ऑफ राइट्स। विल ऑफ राइट्स। इन अधिकारों को विल ऑफ राइट्स कर दिया गया। जो 1215 में सम्राट जॉन द्वितीय ने अपने नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए और उसे क्या कह दिया गया? उसे मैग्ना कार्टा कह दिया गया। लेकिन आगे चलकर 1689 में और कुछ अधिकार प्रदान किए गए। इन अधिकारों को विल ऑफ राइट्स कह दिया गया। विल ऑफ राइट्स कह दिया गया। और अगर हम बात करें विश्व की, विश्व का पहला लिखित और लोकतांत्रिक संविधान जो है वह अमेरिका का है। लिखित और लोकतांत्रिक संविधान जो है वह अमेरिका का है। वो अमेरिका का संविधान है। अमेरिका के मूल संविधान में दोस्तों, अमेरिका के जो मूल संविधान था, यानी जब संविधान का निर्माण अमेरिका में किया गया था, तो उस समय इस संविधान में मौलिक अधिकार जो थे दोस्तों, जो मौलिक अधिकार आपका था वो इसमें मौजूद नहीं था। अमेरिका के मूल संविधान में दोस्तों जो आपके मौलिक अधिकार थे, अमेरिका के मूल संविधान में मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें, तो उस समय अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार का समावेश नहीं था। संविधान लागू होने के 2 वर्ष बाद अर्थात 1791 में, क्योंकि 1789 में यहाँ का संविधान का निर्माण हुआ था, लागू हुआ था, और 1791 में जाकर प्रथम 10 संविधान संशोधन के बाद नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। और यह अधिकार जो है, यह अधिकार एक प्राकृतिक रूप में, यानी कि प्राकृतिक के रूप में यह अधिकार नागरिकों को दिया गया। संविधान में यह अधिकार प्राकृतिक के रूप में अमेरिका के संविधान में जोड़ा गया। जैसे कि दोस्तों यहाँ लिखा है कि अमेरिका में मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकार के रूप में मौजूद हैं। क्योंकि यहाँ जो अब ये जो प्राकृतिक अधिकार है, अब प्राकृतिक अधिकार का आशय क्या है? तो दोस्तों प्राकृतिक अधिकार का जो मतलब है वह है कि प्राकृतिक अधिकार जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो। क्योंकि अधिकार हमने देखा, ये अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व में सहायक है। अधिकार मतलब प्राकृतिक अधिकार जो होता है वह व्यक्ति के व्यक्तित्व में सहायक होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व में सहायक होता है। तो जो अमेरिका का संविधान है वह प्राकृतिक अधिकार होने के नाते व्यक्ति के व्यक्तित्व में प्राकृतिक अधिकार का जो मतलब है वह व्यक्ति के विकास में सहायक होता है। अतः यह अमेरिका का जो मौलिक अधिकार है वह असीमित है। क्या है? असीमित है। जो अमेरिका का मौलिक अधिकार है वह असीमित है। और अमेरिका की न्यायपालिका है वह नैसर्गिक न्याय या विवेक का अधिकार प्रयोग करके इन अधिकारों को घटा बढ़ा सकती है। इन अधिकारों को क्या कर सकती है? घटा बढ़ा सकती है।
जो अमेरिका का संविधान है, जो अमेरिका के न्यायालय है, न्यायपालिका है, वो क्या करेगी कि इन संविधानों को नैसर्गिक आधार पर या विवेक के अधिकार पर इन संविधानों को घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। इससे क्या होता है कि दोस्तों, जो अमेरिका की न्यायपालिका है वह विश्व की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका है। अमेरिका ने अपने मौलिक अधिकारों को अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स कहा है। अमेरिका का जो मौलिक अधिकार है, अमेरिका ने जो अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया है, उसे भी अमेरिका बिल ऑफ राइट्स कहा है, बिल ऑफ राइट्स कहा है। और यही चीज़ जो इंग्लैंड में 1689 में जो कुछ अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए थे, उन्होंने भी अपने मौलिक अधिकारों को बिल्स ऑफ राइट कहा है और अमेरिका ने भी अपने नागरिकों को बिल्स ऑफ राइट कहा है। तो दोस्तों, ये था मौलिक अधिकार का कुछ बेसिक चीज़ जिसे आज हमने इस पे डिस्कशन किया। हमने इसमें क्या-क्या देखा कि जो मौलिक अधिकार होते हैं, वह व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास में सहायक होते हैं और व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो विकास होता है, वह भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक होता है। भौतिक जो है, वो बाह्य विकास होता है और नैतिक और आध्यात्मिक विकास जो होता है, वो आंतरिक विकास होता है। और जो संविधान संविधान और सरकार और न्यायालय, इन तीनों का जो गठन किया जाता है, इन तीनों का जो निर्माण किया जाता है, इन्हीं मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए किया जाता है। तो हमने इस पे एक बेसिक चीज़ों पर चर्चा किया है, जो विश्व को तर्ज़े पे रखते हुए हमने इसको देखा। अब अगली वीडियो में हम भारत को रख कर देखेंगे कि भारत में मौलिक जो अधिकार हैं, वो किस तरह से प्रदान किए गए हैं, उस पे हम कुछ चर्चा करेंगे। फिर इन भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों में आर्टिकल दिए गए हैं, जो अनुच्छेद दिए गए हैं, उसमें किस तरह से नागरिकों को अधिकार प्रदान किया गया है, उस पे हम चर्चा करेंगे। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।